हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप बेटा। नीट का रिजल्ट आ गया, आपको अपने मार्क्स पता चल गए, आपको अपनी रैंक पता चल गई। आज हम बच्चों बात करने वाले हैं एमसीसी। एमसीसी कौन सी काउंसलिंग करवाती है, आपको पता होगा। ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग होती है 15% सीट्स के लिए, उसके लिए क्या सब कुछ करना होता है, कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, ऑनलाइन प्रोसेस कैसे होती है, वो सारी की सारी बातें हम डिस्कस करेंगे बेटा। ये 6 स्टेप की जो प्रोसेस है उसको हम एक एक पॉइंट को क्रिस्टल क्लियर आपके लिए समझाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। तो ये वो ऑफिशियल साइट है mcc.nic.in, यहां पर आपको जाना होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे एंटर करेंगे आपको इस तरह का पेज दिखाई देगा। वहां पे यूजी मेडिकल में आपको जाना है। लेटेस्ट अपडेट या लेटेस्ट न्यूज पे जब आप जाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि ऑनलाइन अंडर ग्रेजुएट, क्योंकि नीट यूजी की हमने बात करी, हमने बीडीएस की बात करी, ऑनलाइन अलॉटमेंट प्रोसेस, ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस की बात है, ठीक है ना। तो सारे के सारे नीट जो एस्पिरेंट्स हैं, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं, जो एलिजिबल हैं काउंसलिंग के लिए, ऑल इंडिया कोटा की सीट्स के लिए, इंस्टीट्यूशनल कोटा क्या है, डोमिसाइल इंटरनल कैंडिडेट्स या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट जिनको हम कह देते हैं, एएमयू या बीएचयू जैसे, तो उनके सारे स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। एएफएमसी पुणे उसमें सब आ जाता है, एक एक की हम बात करेंगे। उसके लिए उस पर आप व्यू और पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ और इंफॉर्मेशन इस तरह से देखने मिलेगी। वहां पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको केयरफुली रीड करने की जरूरत होती है, लेकिन हमने आप लोगों के लिए समराइज कर दिया है कि आपने ये सारी प्रोसेस को देख लिया है, मतलब वो रीड कर लिया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पता है, इंफॉर्मेशन वाउचर आपने पढ़ लिया है, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट होगा, आपको ये पता होना चाहिए जब आप रिपोर्टिंग करेंगे, और उसमें कुछ गलत पाया गया तो आपका जो सीट है, जो अलॉटेड सीट है, वो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अगर जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं वो भी ऑथेंटिक होनी चाहिए, जेन्युइन होनी चाहिए, वहां पे भी कोई मिसमैच ना हो। फिर आपके जो डिक्लेरेशंस हैं वो उसके बारे में बात है। आपको अपना पासवर्ड या ओटीपी, ये तो वैसे भी किसी के साथ शेयर नहीं करना होता, ठीक है ना। बॉन्ड की कंडीशंस के बारे में आपको अवेयर होना चाहिए कि किस इंस्टीट्यूट में कितने साल का, कितने अमाउंट का बॉन्ड है, और सारी की सारी जो काउंसलिंग स्कीम है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, उसको हमने अच्छे से पढ़ लिया है और हम उस पे एग्री करते हैं। एफएक्यूज भी आप एक बार देख सकते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ठीक है। सारे के सारे रूल रेगुलेशन एमसीसी के। और आपको ये भी पता होना चाहिए, आपको ये भी बताना है, आप इस पे जब आप क्लिक कर देंगे तो कि आप कोई भी चार्ज बैक क्लेम नहीं करेंगे एक बार फीस आपने पे कर ली तो, ठीक है ना, काउंसलिंग के लिए जो फीस होती है, ठीक। अब कौन कौन से स्टेप्स हैं, 6 स्टेप की पूरी प्रोसेस होती है बेटा। सबसे पहले ऑथेंटिकेट करना होता है अपने आप को, तो ऑथेंटिकेशन फॉर्म आपको भरना पड़ेगा फर्स्ट स्टेप में। तो पहला स्टेप ये होता है जहां पे आपको अपनी न्यू कैंडिडेट की रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। तो जैसे आप क्लिक करेंगे वहां पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना पड़ेगा आपको। ये पेज है एमसीसी की साइट का, न्यूज एंड इवेंट्स होगा, ई सर्विसेज होंगी, और कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड में न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का पेज खुल जाएगा। तो आपको वहां पे नीट यूजी का आपका रोल नंबर डालना है, ठीक है, एप्लीकेशन नंबर डालना है, अपना नाम डालना है, मदर्स नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, और सिक्योरिटी पिन ये वाला जो केस सेंसिटिव होता है वो डाल के आपको सबमिट कर देना है। बात समझ में आ गई, ये सारी चीजें डालेंगे आप। उसके बाद ये सारी चीजें आपने डाल दी तो उसके बाद नंबर आएगा आपके मोबाइल नंबर का, ईमेल आईडी का और पासवर्ड का, जो आपको किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करना है। फिर से वही सिक्योरिटी पिन आप डालोगे, ठीक है। एक बार वेरिफिकेशन हो गया आपके मोबाइल नंबर का, ईमेल एड्रेस का, वो मैंडेटरी चीज है,
वो वेरीफाई हो गया, इसका मतलब आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया। फिर आपको सबमिट और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये पहला स्टेप होता है ऑथेंटिकेशन का, कि आप ओरिजिनल कैंडिडेट हैं कि नहीं है। ठीक है, फिर जो पासवर्ड है वो कैसे रीसेट करना है उसके लिए भी इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि मिनिमम 8 लेटर्स का होना, कैरेक्टर्स का होना चाहिए और मैक्सिमम 13 कैरेक्टर का होना चाहिए। एक कम से कम अपर केस का अल्फाबेट हो, एक लोअर केस का अल्फाबेट हो, एक न्यूमेरिक वैल्यू हो, ठीक है, और एक स्पेशल कैरेक्टर हो। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। या इनडायरेक्टली हम कहेंगे आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना है जो इजीली कोई सोच भी ना पाए। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कर देना है। ठीक है, और वो किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। ठीक है, अब क्या होता है कि कई बार कैंडिडेट अपना पासवर्ड भूल जाता है। ठीक है, तो वहां पे आपको एक ऑप्शन मिलता है चेंज पासवर्ड का। ठीक है ना, जब जैसे आप लॉगिन करेंगे सिस्टम में और चेंज पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो अपना ओल्ड पासवर्ड, न्यू पासवर्ड और कंफर्म न्यू पासवर्ड, जिससे आपका चेंज हो जाएगा पासवर्ड। अब आप कहोगे सर इसमें तो फॉरगॉट वाला ऑप्शन थोड़ी हुआ, ये तो हम चेंज करना चाहते हैं। बिल्कुल, जब आप चेंज करना चाहोगे तभी होगा। ठीक है, फॉरगॉट के लिए ये वाला पार्ट है, रीसेट होगा उसमें। ठीक है, ये चेंज है, ये रीसेट है, दोनों में फर्क है। इसमें आपको पासवर्ड याद है लेकिन आपको लगता है कि भाई ये तो कोई इजीली एक्सेस कर सकता है, या आपने एक बार स्टार्टिंग में जब रजिस्ट्रेशन किया तो आपने पासवर्ड इजी सा बना दिया, उसके बाद आप चाहते हो कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो तो आप उसको चेंज कर सकते हो। अगर आप भूल गए हो तो वो रीसेट पासवर्ड होगा। वो क्या होगा, वेरिफिकेशन कोड आएगा आपके पास एसएमएस के थ्रू। ठीक है, अपना आप नीट यूजी का रोल नंबर डालेंगे, वो जब मैच कर जाएगा आपकी डिटेल के साथ, जो सिस्टम में डाटा है उसके साथ, तो आपके पास एक एसएमएस आएगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो आपने इनिशियली डाला था। उसके बाद वेरिफिकेशन कोड डाल के और फिर आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। मेल पे भी आएगा वो लिंक और एसएमएस के थ्रू भी आएगा। ठीक है ना, फिर आप एग्री पे ही क्लिक करेंगे। डोंट एग्री का तो कोई मतलब भी नहीं रहेगा और आपका प्रोसेस चालू हो जाएगा। उसके बाद कुछ इस तरह का आपको स्क्रीन दिखेगा। आपने मोबाइल नंबर डाल दिया वेरिफिकेशन के लिए, आपने ईमेल डाल दिया, ओटीपी डाल दिया जो आपको ईमेल पे मिला था, सिक्योरिटी पिन डाल दिया, वेरीफाई, फाइनल सबमिट के लिए। तो ये पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। ऑथेंटिकेशन फॉर्म वाला जो स्टेप था वो आपका कंप्लीट हो गया। 6 में से एक स्टेप आपने पूरा कर दिया। तो आपके पास जैसे ही आपको ये मैसेज दिख जाएगा यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, उसके बाद आपको अगला स्टेप जाना है। अगला स्टेप क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म। वहीं पे आपको दिख जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे तो सेकंड स्टेप में क्या, कहां पे जाना है आपको, एप्लीकेशन फॉर्म। अब यहां पे क्या क्या फिल करना पड़ेगा, यहां पे बेटा जेंडर, नेशनलिटी, बेसिक चीजें हैं, रिलीजन, कैटेगरी, सब कैटेगरीज, डिसेबिलिटी अगर कोई कैंडिडेट है तो, और अगर आप एएफएमसी आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेजेस के लिए भी अप्लाई करना चाहते तो उसका भी ऑप्शन आपसे पूछा जाएगा। ठीक, तो ये सेकंड स्टेप में जेंडर, नेशनलिटी, रिलीजन, कैटेगरी, सब कैटेगरी, ठीक है, और एएफएमसी वाला आर्म फोर्सेस वाला ऑप्शन अगर आप यस करोगे तो यस, अदरवाइज नो। सेव करके आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ठीक, सेकंड स्टेप आपका कंप्लीट हो जाएगा। देन थर्ड स्टेप होगा आपका क्वालिफिकेशन डिटेल्स का। थर्ड स्टेप विल बी क्वालिफिकेशन डिटेल्स। आपकी क्लास 12th का स्कूल, स्टेट, पासिंग स्टेटस, पासिंग ईयर, रोल नंबर, क्लास 12th आपने कौन से स्टेट से पास किया, आपके स्कूल का नाम और उसका एड्रेस, स्कूल का पिन कोड, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स, क्योंकि 60% मार्क्स तो लेने होते हैं ना, 60% क्राइटेरिया, तो उसको चेक करने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या बायोटेक्नोलॉजी की मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, ऑब्टेन कितने हुए, पासिंग स्टेटस क्या है। ठीक है ना, तो तीनों सब्जेक्ट का वो आपको फिल करना पड़ेगा।
तो ये आपका थर्ड स्टेप रहेगा, जहां पे आपको आपकी क्लास 12 की सारी डिटेल, स्कूल की डिटेल और सब्जेक्ट वाइज मार्क्स की डिटेल सारी फिल करनी पड़ेगी। ठीक, तो ये आपका थर्ड स्टेप इस तरह से चलेगा। ये सारे के सारे देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी एक बार आप सारे फिल कर देंगे। ठीक है, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे आप क्लिक कर देंगे तो आपका मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो गया, आपकी मेल वेरीफाइड हो गई, आपने अपना व्हाट यू से एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया सेकंड स्टेप में। अब आपने क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल कर दी। ठीक, अब क्या रहता है नेक्स्ट स्टेप में आएगा अप्लाई फॉर सेक्शन। इसमें मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जो एमसीसी काउंसलिंग करवाती है वो ऑल इंडिया 15% कोटा सीट्स के लिए करवाती है। उसके साथ साथ कुछ नर्सिंग कॉलेजेस की, एएफएमसी की, डीम्ड यूनिवर्सिटीज की और एम्स की ओपन सीट्स, जिपमर की ओपन सीट्स, जामिया मिलिया इस्लामिया की ओपन सीट्स, बीएचयू की ओपन सीट्स, इन सब के लिए भी वो काउंसलिंग करवाती है, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे आपको फी पे करनी पड़ेगी। जैसे डीम्ड यूनिवर्सिटी की अलग है, एआईक्यू की अलग है, तो यहां पे आपको फी पे करनी पड़ती है। तो यहां पे आप आ जाएंगे अप्लाई फॉर 15% कोटा, ओपन सीट एम्स की, बीएससी नर्सिंग, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेजेस, सेव एंड नेक्स्ट पे आप जाएंगे। उसके बाद पेमेंट की अगर हम बात करें तो नेट बैंकिंग के थ्रू आपको नीट यूजी काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन पेमेंट करनी पड़ती है। पेमेंट कितनी कितनी है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, अनरिजर्व कैटेगरी से हैं और 15% ऑल इंडिया कोटा या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए काउंसलिंग करवाते हैं तो 1000 रुपीज की आपको नॉन रिफंडेबल, ये वापस नहीं होगी। उसके बाद 10,000 रुपीज जो कि रिफंडेबल होंगे सिक्योरिटी फीस के, वो तो टोटल अमाउंट जनरल कैंडिडेट को 15% ऑल इंडिया कोटा या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए 11,000 रुपीज डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे। अगर आप कैटेगरी से हैं, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी एसटी पीडब्ल्यू है, तो काउंसलिंग फीस जो कि नॉन रिफंडेबल है 500 और सिक्योरिटी फीस रिफंडेबल 5000, तो टोटल 5500। डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए सारे के सारे कैटेगरी, चाहे जनरल कैंडिडेट हैं चाहे आप रिजर्व कैटेगरी के हैं, वहां पे आपको नॉन रिफंडेबल काउंसलिंग फीस 5000 के साथ साथ 2 लाख रुपीज का सिक्योरिटी अमाउंट ये रिफंडेबल होगा, तो टोटल 2,05,000 रुपीज आपको जमा करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फीस होगी कैटेगरी वाइज, ऑल इंडिया काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट जो आपको एमसीसी काउंसलिंग नीट यूजी 2025 के लिए पे करना पड़ेगा, ऑनलाइन पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये यहां पे ये आपने अप्लाई कर दिया था, उसके बाद आपको फीस पे करनी पड़ेगी। ठीक, तो यहां पे आपकी फीस की डिटेल्स आ जाएगी। जहां जहां पे आप करना चाहते हैं, ऑल इंडिया कोटा है, ओपन सीट्स हैं, एफएमसी, जितना भी आप करना चाहो तो आप ये यहाँ पे जैसे जनरल कैंडिडेट के लिए आ गया, ऑल इंडिया कोटा ओपन सीट्स के लिए 11,000, सेव एंड नेक्स्ट। फिफ्थ स्टेप पे आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ जाएंगे बेटा। कॉन्टैक्ट डिटेल में क्या क्या भरना पड़ेगा आपको, आपका एड्रेस कि शहर या गांव का नाम, कंट्री, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स अदर कंट्री के भी होते हैं, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, अल्टरनेट एक तो आपने शुरू में दे दिया था, वेरीफाई करवा लिया था, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। अब यहाँ पे एक अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर और अल्टरनेट ईमेल आईडी आपको देना है, और परमानेंट एड्रेस। अगर आपका परमानेंट एड्रेस कोरेस्पोंडेंट एड्रेस के सेम है तो आप वहां पे क्लिक कर देंगे तो वो बाय डिफॉल्ट ले लेगा उसको। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स वाला पेज आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा कि कोरेस्पोंडेंस एड्रेस भर रहे हो आप, तो ये सारी चीजें आपने भर दी। अगर आप यहां पे क्लिक कर देंगे सेम एज कोरेस्पोंडेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस सेम एज कोरेस्पोंडेंस एड्रेस, तो वो आप बाय डिफॉल्ट वो ले लेगा सर। ठीक है, तो अब देखो कहां तक पहुंच गया हम, पहले ऑथेंटिकेशन फॉर्म हो गया, फिर एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, फिर क्वालिफिकेशन डिटेल हो गई, फिर सेक्शन हो गया, अब फिफ्थ स्टेप में कॉन्टैक्ट डिटेल। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हैं, आप इसको सारे को अभी भी एडिट कर सकते हैं एक बार।
मोबाइल नंबर आपका वेरीफाइड है, ईमेल आपकी वेरीफाइड है, आप अभी 5th स्टेज तक आप इसको अभी भी एडिट कर सकते हैं, पीछे जाकर बैक जाके उसको डायरेक्टली यहाँ पे इस पर्टिकुलर टैब पे पर्टिकुलर पॉइंट पे सेक्शन पे क्लिक करके उसको अभी भी एडिट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये सेम है, कोरोस्पोंडेंट एड्रेस हो गया, अगर डिफरेंट है तो आप पूरा फिल कर देंगे। तो ये मैं जो बता रहा था, प्रीवियस पे जाके आप उसको एडिट कर पाएंगे, अदरवाइज आप सेव एंड नेक्स्ट पर चले जाएंगे, सेव एंड नेक्स्ट पर चले जाएंगे, तो आपके 5 स्टेप कंप्लीट हो गए। लास्ट प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट, इसके बाद आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो अब आपको क्या क्या करना है, यूजी का रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, फोटो, नेम, फादर मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, रिलीजन, कैटेगरी, एलिजिबिलिटी फॉर ऑल इंडिया कोटा, रैंक डिटेल जो आपका रैंक कार्ड आया है, एंड फाइनल डिक्लेरेशन। फाइनल सबमिट से पहले एक बार और क्रॉस चेक करवाएगा वो कि भैया अभी भी कुछ चेंज करना है तो आप कर सकते हो, उसके बाद कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, तो ये सारे स्टेप्स आपको चेक करने हैं। डिक्लेरेशन आपको टिक करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये सेव होगा और फाइनल सबमिट के लिए रेडी हो जाएगा। जब आप एक बार यहाँ पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद भी ये पूछेगा आपसे कि these credentials will be used for seat allotment, so kindly verify all the detail carefully before submission. Once submitted, they cannot be changed again. तो ये आपके पास लास्ट चांस है, अगर आप कोई चेंज करना चाहते हैं, कुछ एडिट करना चाहते हैं, एक बार कर लीजिए। एक बार आपने यस कर दिया, डू यू विश टू फाइनल सबमिट, यस कर दिया, फुल एंड फाइनल, कोई चेंज आप इसके बाद नहीं कर पाएंगे बच्चे, कोई चेंज आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये 6 के 6 स्टेप है। दीज आर द 6 स्टेप्स जो एमसीसी काउंसलिंग के ऑल इंडिया कोटा सीट्स 15% या डीम्ड यूनिवर्सिटी या आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज या जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी ओपन सीट्स, बीएचयू जैसे जिपमर, इन सब की सीट्स के लिए जो काउंसलिंग होती है उसके 6 स्टेप्स के एक एक पॉइंट हमने आपको बताया। फिर भी आपको लगता है कि भैया कुछ रह गया, तो आप अपने स्टडी डेस्टिनेशन बायोनिधि आर जी के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है,